किसान नेता राकेश टिकैत भी कर रहे पीएम मोदी का समर्थन। सपा विधायक के अनशन में मोदी के चर्चे सुनकर सब रह गए हैरान। टिकैत ने 2024 में फिर बीजेपी की जीत का कर दिया दावा। सपा के मंच से बीजेपी की जीत की कर दी भविष्यवाणी। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी को लेकर टिकैत ने जो कहा उसे सुनकर तो तमाम किसान भी रह गए हैरान। हिमायत हमारी और तारीफ मोदी की, आखिर चल क्या रहा है? किसान नेता राकेश टिकैत और उनके किसान आंदोलन को कौन नहीं जानता। एक वक्त था जब राकेश टिकैत को रोकने के लिए किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने कदम उठाए थे, तो अब राकेश टिकैत ने उन्हीं मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी और उसी बीजेपी की जीत का दावा किया है जिससे उनकी पुरानी अदावत रही है। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के आमरण अनशन को धार देने पहुंचे राकेश टिकैत से पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर जब सवाल किया गया तो उनके जवाब को सुनकर लोग चौंक गए कि आखिर टिकैत साहब के तेवर इतने बदले बदले क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब बयान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो समझ भी आ गया कि आखिर माजरा क्या है और राकेश टिकैत साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। टिकैत ने क्या कहा है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर अतुल प्रधान इन दिनों हल्ला बोल में क्यों लगे हैं। दरअसल अतुल प्रधान प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी वसूली से नाराज हैं और इसीलिए हल्ला बोल कर रहे हैं। उन्हीं के आंदोलन को धार देने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां जब ओवैसी और बीजेपी को लेकर सवाल किया गया तो टिकैत ने गजब का कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए राकेश टिकैत ने जो कहा उसने तो मौज ही कर दी, जिसे मोदी और बीजेपी की तारीफ बताया जा रहा है। हकीकत में वो तंज का हिस्सा है जो राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कसा था। मेरठ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि साल 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर हटकर राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। इसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और सीएम योगी गृह मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि देश को विचारधारा बचाएगी। इसके साथ ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर कहा कि सब एक हो जाएं, नहीं तो मारे जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि हैदराबादी बड़ी बीमारी है, बी नहीं अब तो सी टीम भी आ गई है। मेरठ जिले में निजी अस्पतालों के खिलाफ सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन 5वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। सपा विधायक अतुल प्रधान के आंदोलन को राकेश टिकैत धार देने पहुंचे थे। प्राइवेट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर राकेश टिकैत जमकर बरसे। भारतीय किसान यूनियन नेता ने कहा कि डॉक्टर्स का बड़ा सम्मान है, लेकिन पेशे को ज्यादा व्यापार न बनाएं, सम्मान का गलत फायदा भी न उठाएं। कई हॉस्पिटल ठेके पर चल रहे हैं जबकि परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि एम्बुलेंस वाले कमीशन के चक्कर में मरीजों को गलियों वाले अस्पताल में ले जाते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तो कान और जेब काटे जा रहे हैं। केएमसी हॉस्पिटल भी राकेश टिकैत के निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन हटाकर 300 लोग मारे गए, 10 लाख का बजट बनाया गया, दूसरा मरीज आने पर ही पहले को हटाया गया था। अतुल प्रधान ने मुद्दा सही उठाया, लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण न हो। वहीं उन्होंने कहा कि बिल न चुकाने पर डेड बॉडी न देने वाले अस्पतालों को ही 13वीं का इंतजाम करना चाहिए। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स का पैनल, जनता और अतुल प्रधान के बीच बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। राकेश टिकैत ने और भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी और जो कुछ कहा उसने सनसनी फैला दी। पहले तो लोगों को लगा कि टिकैत साहब बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो समझ आया कि ये तो तंज का हिस्सा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।